दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जो अब तक नॉनस्टिक और एल्युमिनियम की कढ़ाइयों में अपना खाना बनाते हैं? अपने किचन में उन्हें घर दे रखा है और अलग अलग स्टाइल, पैटर्न और कलर की नॉनस्टिक कढ़ाइयों की फ़ैन है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 3 बेस्ट अमेजिंग कढ़ाइयों की जो आपके किचन में होनी चाहिए। 3 अमेजिंग कढ़ाइयों में से जो पहली कढ़ाई है वो है स्टील की, मेटल की कढ़ाई। देखिए, अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, मतलब स्टील के बर्तन, स्टील की कढ़ाइयाँ तो हम सभी के घरों में होता है, लेकिन सवाल ये है कि आप उन स्टील की कढ़ाइयों को इस्तेमाल कितना करते हैं, और अगर करते भी हैं तो किस तरीके से करते हैं। देखिए, स्टील एक ऐसा मेटल है जो आपको किसी तरीके का नुकसान नहीं देगा और इसके फ़ायदे बहुत हैं। सबसे पहले, ये आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप इसे ख़रीद लीजिए और ये बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं। दूसरी बात, स्टील में खाना बहुत जल्दी बनता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, नॉन स्टिक एंड इवन लोहे की कढ़ाई से भी ज़्यादा, राइट। और जो तीसरी बात है कि इसमें खाना बहुत सेफली बन जाता है, किसी तरीके का टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ नहीं होता। जी हाँ, आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टील की कढ़ाई है वो मोटे परत की होनी चाहिए। पतले जो स्टील होते हैं ना, वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते और उसमें खाना भी जल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जैसे मेरे पास कढ़ाई है ना, अब वैसे मोटे परत की कढ़ाई लीजिए, मोटे बेस की कढ़ाई लीजिए, या आजकल मार्केट में निकल फ्री स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ और ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ भी अवेलेबल हैं, वो भी आप ख़रीद सकते हैं, जो कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। जो चौथी बात है वो है कि स्टील पे आप हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे खाना बनाइए। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि स्टील में खाना जल जाता है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ लो टू मीडियम फ्लेम पे खाना बनाना है, आपकी किसी भी स्टील की बर्तन या कढ़ाई में खाना कभी नहीं जलेगा। जितनी भी ट्राईप्लाई कढ़ाइयाँ हैं, आप उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे, उसमें भी लिखा है कि खाना लो टू मीडियम फ्लेम में ही बनाइए। ऑल्सो गाइज, स्टील एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेटल है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा मेटल भी नहीं है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आज ही स्टील को इंट्रोड्यूस कीजिए। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले मैंने सेवई का उपमा बनाया, वो भी लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाया। बहुत कम तेल में स्टील की कढ़ाइयों में खाना बन जाता है, ये भी एक बेनिफिट है स्टील की कढ़ाई का। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ एक हल्का सा सॉट करके पनीर फ्राई वाला सैलड, जिसमें मैंने ढेरों सब्जियाँ डाली हैं, कुछ सूखे मसाले डाले हैं। और फिर जो तीसरी डिश मैं बना रही हूँ वो है फ्राई मिर्ची, और इसमें हल्का सा मैंने घी डाला है और जीरा डाला है, मिर्च डाली है, हरी मिर्च, और ऊपर से नमक डाल दिया। और आप देख सकते हैं मेरा कोई भी खाना यहाँ पे जला नहीं है। जो दूसरी कढ़ाई में बताने जा रही हूँ ना गाइज़, ये तो आपके किचन में होनी ही चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं यार कि इस कढ़ाई को यूज़ कैसे करते हैं, इसे मेंटेन कैसे करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो में कि आपको इस कढ़ाई को मेंटेन करना है, कैसे करना है। तो कढ़ाई का नाम है लोहे की कढ़ाई, जिसे कास्ट आयरन या आयरन की कढ़ाई भी कहा जाता है आजकल मॉडर्न डे लैंग्वेज में। और ये कढ़ाई में ना, मतलब मैजिक छुपा हुआ है। अगर आप आयरन की कढ़ाई में, यानी कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं ना, तो इसमें आपको ढेरों मात्रा में आयरन मिलेगा। आपके खाने में आयरन जाएगा और आप वही खाना कंज्यूम करेंगे और आपकी बॉडी में भी आयरन की मात्रा बढ़ेगी। ऑल्सो गाइज, रेड ब्लड सेल्स भी आपके बॉडी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। और इसके कई तरीके के फ़ायदे हैं, जैसे कि ये सस्ती भी होती है, इसमें कम तेल में खाना बन जाता है, क्योंकि जो लोहा है ना जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लोहे में अपनी एक गर्मी होती है जिससे खाना बहुत कम तेल में बनता है। दूसरी बात, इसमें किसी भी तरीके का टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ नहीं होता। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप लोहे की कढ़ाई ले रहे हैं, मैग्नेट टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैग्नेट लोहे की कढ़ाई पे चिपक रहा है, यानी कि वो प्योर आयरन की बनी है, यानी कि प्योर लोहे की बनी है। यहाँ पे मैं सैजिन की सब्ज़ी बना रही हूँ, यानी कि ड्रम स्टिक्स की सब्ज़ी बना रही हूँ ग्रेवी के साथ। लोहे की कढ़ाई है और इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला, बाकी सब कुछ डाला है। लोहे की कढ़ाई में खट्टी चीज़ें बनाना अवॉइड कीजिए।
देखिए ऐसा कहा जाता है कि खट्टी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए लोहे की कढ़ाई में, रिएक्शन हो जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो जैसे कि कढ़ी हो गया या टमाटर की चटनी, सांभर, जहाँ पे खट्टा यूज़ होता है ना, वो चीज़ें अवॉइड कीजिए। हालांकि मैंने कई बार कढ़ी बना चुकी हूँ लोहे की कढ़ाई में और कंज्यूम भी किया है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं ज़्यादा कॉशियस रहती हूँ। तो लोहे की कढ़ाई में खट्टी चीज़ों को बनाना अवॉइड कीजिए। बाकी आप लोहे की कढ़ाई में सब कुछ बना सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉनवेज भी लोहे की कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया बनता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बेस्ट पार्ट ये है ना कि लोहे की कढ़ाई स्टील, नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आप लोहे की कढ़ाई में खाना बना लेते हैं, वो खाने को इमीडिएटली किसी स्टील के बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए या किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए, वरना आपका जो खाना बना है लोहे की कढ़ाई में वो काला हो जाएगा और वो शायद टेस्ट में कड़वा हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही आप खाना बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में, उसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए। देखिए, मैं कहने के लिए सिर्फ नहीं कह रही हूँ कि आपको स्टील की कढ़ाई इस्तेमाल करनी चाहिए या लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करनी चाहिए। जब मैंने आपको स्टील की कढ़ाई के बारे में बताया तो आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पे 3 रेसिपीज़ ऑलरेडी स्टील की कढ़ाई में बनाया इन लो टू मीडियम फ्लेम, और वो बहुत ही बेहतरीन बनी। उसी तरह मैं यहाँ वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से ग्रेवी वाली ड्रमस्टिक्स की सब्ज़ी बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में, वो भी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बना है। लोहे की कढ़ाई की ख़ास बात यह है ना कि जो फ्लेवर होता है ना बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। सो एक बार तो आप लोहे की कढ़ाई डेफिनेटली ट्राई कीजिए। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और बनने के बाद इमीडिएटली मैं इस सब्ज़ी को स्टील के बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि ये खाना लोहे की कढ़ाई में काला ना हो। अगर काला हो जाएगा तो शायद ये कड़वा हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि खाना तो बन गया, अब इसे मेंटेन कैसे किया जाए, साफ़ सफाई कैसे की जाए कढ़ाई की। तो लोहे की कढ़ाई को मेंटेन करना बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले आप लोहे की कढ़ाई को अच्छी तरीके से सिंपल साबुन से और एक मामूली स्क्रबर से साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से पोंछ कर इस तरीके से तेल लगा लीजिए। आप कड़ू तेल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सरसों का तेल, या कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और वो तेल को अच्छी तरीके से पूरी कढ़ाई में आगे और पीछे लगा लीजिए। और फिर उसे चाहिए तो आप किसी टॉवल से पोंछ सकते हैं एक्स्ट्रा तेल को, या टिश्यू पेपर से पोंछ कर उसे टांग दीजिए या किसी अच्छे सेफ प्लेस पे रख दीजिए। ये प्रोसेस आपको हर बार करना है, जितनी भी बार आप लोहे के तवा, लोहे की कड़ची, लोहे की कढ़ाई, लोहे के कोई भी बर्तन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर लोहे के बर्तनों में जंग लग जाता है ना, तो लोहे के बर्तन में बना हुआ खाने का जो टेस्ट है वो भी ख़राब होता है और खाना अनहेल्दी भी हो जाता है, क्योंकि जंग हमारे खाने में नहीं होनी चाहिए, हमारे कढ़ाइयों में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई के लिए थोड़ा सा तो मतलब मेंटेनेंस पार्ट पे ध्यान देना होगा। सो कंपैरेटिवली अगर मेंटेनेंस पार्ट की बात की जाए तो स्टील की कढ़ाई मेंटेन करना ज़्यादा आसान होती है एज़ कम्पेयर टू लोहे की। बट दोनों ही कढ़ाइयाँ आपके किचन में आप इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि इसमें आपके और आपके परिवार की सेहत छुपी हुई है। और दोनों ही बहुत ही मैजिकल कढ़ाइयाँ हैं, खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, किफ़ायती है और लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे पास 3 लोहे की कढ़ाइयाँ हैं जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़ और बिग साइज़। बिग साइज़ को मैं बहुत ओकेजनली यूज़ करती हूँ, लेकिन जो मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ की लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मैं इसे रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और इसी तरीके से मेंटेन करती हूँ। सो आप भी क्या सोच रहे हैं, जाइए मार्केट और लोहे की कढ़ाई को घर ले आइए। चलिए एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास नॉन स्टिक कुकर या कढ़ाई है तो उसमें खाना कैसे बनाना है। डायरेक्टली खाना ना बनाइए, क्योंकि नॉन स्टिक में जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है ना, वो केमिकल रिलीज़ करती है। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, आप उस कुकर को फेंकना नहीं चाहते तो क्या कीजिए, स्टील के कोई भी बर्तन में खाना डाल के अच्छी तरीके से उसे कुकर में डाल दीजिए और फिर पकाइए। तो उससे क्या होगा ना कि खाना सेफ़ रहेगा स्टील के बर्तन में और नुकसान भी नहीं करेगा सेहत के लिए। अब बात करते हैं तीसरी कढ़ाई की, जो आपके घर में होना चाहिए। बहुत ही रेयर है ये कढ़ाई, लेकिन आजकल जैसे कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये कढ़ाई का नाम है मिट्टी की कढ़ाई।
पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे बाप दादा थे, उन्होंने मिट्टी की कढ़ाइयों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसमें खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही किफ़ायती है और खाने की जो मॉइस्चर लेवल है बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होती है। इनफैक्ट हमारे बॉडी का पीएच लेवल भी ये मिट्टी की कढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन करती है। मिट्टी की कढ़ाई में ना खाने का स्वाद बहुत अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे ना मैं चावल पका रही हूँ। अगर आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में ना खुले बर्तन में चावल को पकाया जाता था, जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा झाग होती थी ना, उस झाग को अलग से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वो झाग और कुछ नहीं, फैटिक एसिड होता है, जिससे पेट में गैस पैदा होती है। तो मैं वही जो झाग है ना चावल से जो निकल रही है वो मैं हटा रही हूँ और ये चावल मिट्टी के पतीले में पकाया जा रहा है जो मैं पका रही हूँ। और ध्यान दीजिए कि जब भी आप मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं वो पॉलिश्ड नहीं होने चाहिए। अगर पॉलिश्ड मिट्टी के बर्तन है तो उसे ना लीजिए। जो नेचुरल तरीके से मिट्टी के बर्तन बने हैं वही लीजिए। उसे 24 घंटे पानी में भिगो के रखिए। अगर आपको चाहिए तो आप और एक दिन भिगो के रख सकते हैं और उसके बाद उसे धूप में रख दीजिए और फिर उसको तेल से सीजनिंग करके आप उसे रख दीजिए साइड में। जब आप चाहें तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चावल का फैटिक एसिड मैं निकाल रही हूँ जितना हो सके, और मेरा चावल काफ़ी हेल्दी बनेगा इस मिट्टी की कढ़ाई में। मिट्टी की कढ़ाई में सब्ज़ी और बिरयानी और नॉनवेज जैसी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। मिट्टी की कढ़ाई को मेंटेन करने की अगर बात आए तो उसे नारियल के स्क्रबर से आपको साफ़ करना है। डिटर्जेंट या सोप नहीं यूज़ करना है। मिट्टी की कढ़ाइयों को साफ़ करने के लिए अलग से डिटर्जेंट्स आते हैं मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल नारियल के स्क्रबर से ही उसे साफ़ कर सकते हैं। और उस कढ़ाई को फिर तेल लगा के अच्छी तरीके से रख दीजिए सेफली अगली बार के यूज़ के लिए। और मिट्टी के बर्तन में ना खाना धीमी आंच में पकाएंगे तो खाना और स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पे मेरा चावल बन चुका है मिट्टी के इस बर्तन में और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। और अगर आपको मिट्टी के एक्चुअल ओरिजिनल बर्तन ख़रीदने हैं ना तो नर्सरी से जाके ख़रीदिए। मैंने ये जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं ना नर्सरी से, एक लोकल नर्सरी से ख़रीदा है जो मेरे घर के बगल में ही है। बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन वो बेचते हैं और वो कहीं पुणे से या नासिक से वो बर्तन लेके आते हैं मुंबई में, और उसे बहुत ही अच्छे दामों पे बेचते हैं। मिट्टी की कढ़ाइयों की कीमत 200, 300, 500 तक होगी। कुछ कढ़ाइयाँ अगर बहुत सुपीरियर क्वालिटी की है तो वो 1000 तक भी मिलेंगी आपको अगर वो ब्रांडेड है। सो जी हाँ, ये है मिट्टी की कढ़ाई का पका हुआ चावल जो कि बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आज के वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।